हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का SYY एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्लास 9 की साइंस का ग्रेविटेशन। तो इस चैप्टर में आज हम स्टडी करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का SYY एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 साइंस ग्रेविटेशन और इस चैप्टर में आज हम स्टडी करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इसका फार्मूला कैसे आया, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपकी समझ में आ रहा है, कंसेप्ट आपको क्लियर होगा तो आप फार्मूले को कभी नहीं भूलेंगे। अब पहला क्वेश्चन ये है कि ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता क्या है, किसे कहेंगे हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, कितने भी जो ऑब्जेक्ट्स हैं अर्थ पर या आउटर ऑफ स्पेस, जो अर्थ के चारों ओर जो आउटर स्पेस, जो हेवनली बॉडीज हैं, वो सभी बॉडीज भी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। अब ये है मेरे हाथ में डस्टर है, ये पेन है, ये भी एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस रूम में जितने भी ऑब्जेक्ट्स वो सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। किससे अट्रैक्ट कर रहे हैं? एक फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो वो जो फोर्स है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, अब ये बोर्ड है और ये पेन है, इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो वो जो अट्रैक्शन है, जो फोर्स एक दूसरे पर अप्लाई कर रहे हैं, लगा रहे हैं, जिस फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो फोर्स कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, कितना है वो फोर्स, उसके लिए हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से फार्मूला जानना है। उससे हमें पता चलेगा कि कितना फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसी को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ग्रेविटेशनल फोर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, सबसे पहले हम इसी को जानेंगे। जब हमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का पता चलेगा तभी फार्मूला निकल कर आएगा। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का पहला जो पॉइंट है वो क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। फोर्स क्या है? फोर्स एफ ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। सपोज दो बॉडीज हैं, ये एक का मास है m1 और दूसरी का मास है m2। दोनों बॉडीज एक दूसरे को क्या कर रही हैं? अट्रैक्ट कर रही हैं। किससे? फोर्स एफ से। फोर्स एफ से दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। तो यूनिवर्सल लॉ का पहला जो रूल है वो क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ टू बॉडीज। इन दोनों बॉडीज का जो मास है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो एक का मास हमने m1 लिया है और दूसरी का मास हमने क्या लिया है? m2। पहला नियम लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का पहला नियम क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ दीज टू बॉडीज। तो बॉडीज का मास हमने क्या लिया? पहली बॉडीज का मास m1 है, दूसरी का है m2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ बॉडीज। और सेकंड नियम रूल जो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहते हैं? सेकंड रूल में ये कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, इन दोनों बॉडीज के बीच में जो ये फोर्स है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। क्या है? अब इन दोनों बॉडीज के बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस
वो क्या है, आर है, ना है आर। तो सेकंड रूल जो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का सेकंड रूल क्या कहते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। इन दोनों बॉडीज के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। यहाँ हमने दो बॉडी जो है, टू बॉडीज है ए एंड बी, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना लिया है, वो लिया है आर। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब इन दोनों नियम्स को हम ऐड कर देते हैं। इक्वेशन ये होगी थी 1 और ये होगा इक्वेशन 2। दोनों को कंबाइन करेंगे, कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इक्वेशन 1 क्या है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 एंड M2। और इक्वेशन 2 क्या है, F फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो अपोन में क्या आएगा, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो हमारे पास क्या आ गया, फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू masses of two bodies and inversely proportional to square of distance between two bodies. F is directly proportional to m1 into m2 and inversely to r square. ये आ गया है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है बिटवीन टू बॉडीज का। अब यहाँ पर इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इसको, तो F इक्वल टू G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर G क्या है, G है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि जी की वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट, जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये था हमारे पास फार्मूला किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, देखिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। F इक्वल टू G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे यूनिट ऑफ जी, ग्रेविटेशन कांस्टेंट इसकी यूनिट क्या होगी, जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन M1 M2। अब यहाँ पर F क्या, फोर्स यूनिट क्या होती है, न्यूटन। आर स्क्वायर क्या है, आर यहाँ पर डिस्टेंस है और डिस्टेंस यूनिट क्या होती है, मीटर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, मीटर। डिस्टेंस का स्क्वायर है तो मीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। M1 इंटू M2। मास की यूनिट क्या होती है, मास की यूनिट है केजी। तो यहाँ क्या करेंगे, केजी इंटू केजी क्या आ गई है हमारे पास, m स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, m स्क्वायर पर केजी स्क्वायर और m स्क्वायर पर केजी स्क्वायर में केजी की पावर -2। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर
पर केजी स्क्वायर। ये यूनिट हो गई है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। और इसकी वैल्यू क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू केजी पर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर स्क्वायर। ये है वैल्यू, कांस्टेंट है वैल्यू, क्योंकि कांस्टेंट है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट है 6.67 इंटू 10⁻11। अब इस वैल्यू से ये पता चलता है कि दो बॉडीज हैं इस यूनिवर्स में, अर्थ पे जो दो बॉडीज हैं, कोई भी दो बॉडीज, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही कम है, बहुत ही नेग्लिजिबल है। तो ये था मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वैल्यू ऑफ जी एंड यूनिट ऑफ जी। वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए किस प्रकार से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये फार्मूला कैसे है, इसको अच्छे से समझिए। जब आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा, इसको समझोगे तो आपका जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कंसेप्ट है वो क्लियर होगा बिल्कुल अच्छे से। और जब कंसेप्ट क्लियर है, फार्मूला कैसे आया आपको ये पता चल गया, तो फिर आप न्यूमेरिकल भी अच्छे से सोल्व कर पाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे कि यदि मास को डबल कर दिया जाता है तो फोर्स क्या होगा, डिस्टेंस को डबल कर दिया जाता है या हाफ कर दिया जाता है तब ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होगा। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ऑन कीजिए।